नमस्कार जोहार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे जनसूत्र टीवी। अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनसे 17 अगस्त का दिन इतिहास, सिनेमा, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। आज हम याद करेंगे उन विभूतियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश और समाज को महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहीद मदन लाल ढींगरा। सबसे पहले बात उस युवा क्रांतिकारी की जिसने महज 25 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ। उनके पिता डॉक्टर दीतामल ढींगरा ब्रिटिश शासन में सिविल सर्जन थे और परिवार का संबंध तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन से था। लेकिन मदन लाल ढींगरा की विचारधारा इससे बिल्कुल अलग थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन गए और वहां भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े। वे विनायक दामोदर सावरकर और इंडिया हाउस से प्रभावित हुए। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी अफसर विलियम हट कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया और 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। उनका जीवन यह बताता है कि आजादी की लड़ाई में युवाओं ने किस हद तक त्याग और साहस का परिचय दिया था। अब रुक करते हैं भारतीय सिनेमा की दुनिया का। पिलगांवकर का जन्म 17 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ, जिन्होंने महज 4 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म हा माझा मार्ग एकला से बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का सम्मान मिला। बड़े होने के बाद उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अभिनेता के साथ साथ निर्देशक, निर्माता, लेखक और गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। बालिका वधू, आँखियों के झरोखे से, नदिया के पार, त्रिशूल, सत्ते पे सत्ता, शोले, अवतार और सुर संगम जैसी फिल्मों में उनका काम दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहा। खास तौर पर नदिया के पार में उनकी भूमिका और फिल्म के गीत आज भी हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अध्यायों में गिने जाते हैं। सचिन ने आगे चलकर निर्देशन में भी कदम रखा और मराठी तथा हिंदी मनोरंजन जगत में लंबे समय तक सक्रिय रहे। अभिनेता शरद सक्सेना। 17 अगस्त को जन्मे एक और चर्चित अभिनेता शरद सक्सेना। उनका जन्म 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। शरद सक्सेना ने मुख्य रूप से सहायक और चरित्र भूमिकाओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, घायल खिलाड़ी, गुलाम, गुप्त, डुप्लीकेट, सोल्जर, बागबान, फना, क्रिस और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं यादगार रहे। टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत उन्होंने कीचक की भूमिका भी निभाई थी। उनकी दमदार आवाज, व्यक्तित्व और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हिंदी सिनेमा के चर्चित चरित्र अभिनेताओं में शामिल किया। अब बात एक ऐसे विदेशी विद्वान की जिन्होंने अपना जीवन हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को समर्पित कर दिया। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम में हुआ था। वे 1935 में भारत आए और बाद में भारत को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। झारखंड से भी उनका गहरा संबंध रहा। उन्होंने रांची और गुमला क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और हिंदी भाषा के अध्ययन को आगे बढ़ाया। हिंदी और भारतीय साहित्य पर उनका शोध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में राम कथा, उत्पत्ति और विकास और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को उनका निधन हुआ। फादर कामिल बुल्के का जीवन इस बात का उदाहरण है कि भाषा और साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। अब बात भारतीय सिनेमा के एक ऐसे तकनीकी कलाकार की जिनका नाम महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ हमेशा याद किया जाता है। दुलाल दत्ता का निधन 17 अगस्त 2010 को कोलकाता में हुआ था। वे बंगाल सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म एडिटर थे और सत्यजीत रे के साथ लगभग 36 वर्षों तक काम किया। दुलाल दत्ता ने पाथेर पंचाली से लेकर आगंतुक के सत्यजीत रे की लगभग पूरी फिल्म यात्रा में संपादन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। फिल्म एडिटिंग पर्दे के पीछे का ऐसा काम है जो कहानी की गति, भाव और प्रभाव को आकार देता है। दुलाल दत्ता ने इसी कला के माध्यम से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया।
अब बात भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज का जन्म 28 अगस्त 1930 को हरियाणा के हिसार जिले के पिल्ली मंदोरी गांव में हुआ था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत विशेषकर मेवाती घराने के विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गायकी में भक्ति भाव और शास्त्रीय परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। पंडित जसराज ने फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज दी। उन्होंने लड़की साहद्री की, बिरबल माए परदर और 1920 जैसी फिल्मों से जुड़े गीतों में अपनी आवाज दी। 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा संगीत जगत इस महान कलाकार को श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है। तो ये थी 17 अगस्त की जुड़ी महान हस्तियां। एक तरफ देश की आजादी के लिए अपनी जीवन न्यौछावर करने वाले मदन लाल धिंगरा, तो दूसरी तरफ सिनेमा, साहित्य और संगीत को समृद्ध करने वाली विभूतियां। इन सभी महान व्यक्तियों को जनसूत्र टीवी की ओर से सत नमन। ऐसी इतिहास और वर्तमान से जुड़ी तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहें जनसूत्र टीवी के साथ। धन्यवाद।